ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है। एप्टीट्यूड एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको ऑल द फोर ऑप्शंस ऑल फोर ऑप्शन जितने भी ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, 4 5 जितने भी ऑप्शन दिया होगा, ऑल ऑप्शंस will look similar to you, ठीक है, all options will look similar and confusing also। जब भी आपको सारे ऑप्शन सिमिलर लगते हैं एंड जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, इन दैट केस द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन और द मोस्ट प्रिफर्ड वन विल बी टेकन। ओके, द मोस्ट प्रिफर्ड वन विल बी टेकन। क्लियर? सो हियर देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, मतलब टीचिंग रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन टू डिलीवर लेक्चर इन द क्लास, टू टेक केयर चिल्ड्रन, टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट। देखो, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना, लेक्चर डिलीवर करना, ये दोनों टीचिंग वर्क है, ठीक है। इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है। तो आपको दो चीज देखना है, फर्स्ट मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा है, दूसरा चीज जो बाकी सारे ऑप्शन को अपने अंदर जो इनकलकेट मतलब अपने अंदर इंक्लूड करता है, दैट विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड वन, ठीक है। तो इवैल्यूएट द स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस फर्स्ट ऑप्शन एंड टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये तीनों जो बी सी एंड डी ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बी सी एंड डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टीचिंग के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, द टीचर नीड टू ऑर्गेनाइज, द टीचर्स रोल इज टू ऑर्गेनाइज ऑल द टीचिंग वर्क रिलेटेड टू his subject, okay। so all the teaching work will be organized, like for example teaching, presenting the class, delivering lecture, student, putting question to the class, taking care of children, मेकिंग ग्रुप डिस्कशन, whatever the role is there। जो भी स्कूल में जो भी काम होता है, हर एक काम जो है टीचर को करना होता है। तो टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क विल बी द मोस्ट appropriate option and that's why option A will be the correct one, answer will be A। now let us go to the second question। yes, हाँ, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव होता ऑप्शन, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन, बिकॉज टू डिलीवर लेक्चर, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग और ये सब जो है ऑल ऑफ द अबव में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्लियर होगा। आपको देखना है कि वो दैट सिचुएशन और दैट पर्टिकुलर ऑप्शन फिट्स इनसाइड दैट और नॉट, मींस ऑल ऑफ द अबव आप ले रहे हो तो उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट यू नीड टू चेक। आपको देखना पड़ेगा कि फिट हो रहा है कि नॉन ऑफ द अबव दिया है तो नॉन में फिट हो रहा है कि नहीं। आपको देखना है कि किसी भी ऑप्शन में बाकी सारे ऑप्शन फिट हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया है, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, ओके।